नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, जो रिलेटेड है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन से, यानी मकान मालिक और किराएदार के ऊपर है। अब देखिए, भारत में जो कानून है हर स्टेट्स में, तो मकान मालिक की यानी जो लैंडलॉर्ड है उसके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है कि अगर किराएदार किराया नहीं दे रहा है टाइम से तो वो एविक्शन का सूट फाइल कर सकता है लैंडलॉर्ड किराएदार के अगेंस्ट में। और भी कई राइट्स हैं जो मकान मालिक को मिली हुई हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या किराएदार के पास भी कोई ऐसी राइट्स है जिससे वो उपयोग करते हुए मकान मालिक के अगेंस्ट में कोई केस फाइल कर सकता है अगर उसके साथ गलत किया जा रहा है मकान मालिक के द्वारा? क्योंकि जो रेंट एग्रीमेंट है या लीज की जाती है उसके आधार पे जो कंडीशंस उसमें लिखी गई होती हैं, अगर उनको किराएदार पूरा फॉलो कर रहा है लेकिन बावजूद उसके मकान मालिक बिना मतलब का बेवजह किराएदार को परेशान कर रहा है, तो क्या किराएदार मकान मालिक के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है? क्या उसको कोई ऐसा अधिकार मिला है कानून में? तो आज इस वीडियो में इसी को हम जानेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। वेदर अ टेनेंट कैन सू अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड बिफोर द कोर्ट, क्या किराएदार मकान मालिक के विरुद्ध कोई केस कोर्ट में फाइल कर सकता है? तो इसका आंसर पॉजिटिव है, जी हाँ कर सकता है। लैंडलॉर्ड को रिस्ट्रेन किया जा सकता है निषेधाज्ञा के द्वारा, इंजंक्शन के सूट के द्वारा, जो कि किराएदार कर सकता है कोर्ट में फाइल। तो कौन सी स्थिति में कर सकता है किराएदार? तो किराएदार के कब्जे या उपभोग में व्यवधान होने पर मकान मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा का सूट किया जा सकता है। किराएदार द्वारा प्रेमिसेस के कब्जे या उपभोग में मकान मालिक या किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप को निषेधाज्ञा द्वारा रोका जा सकता है। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि जो मकान मालिक है उसने मान लीजिए वादी का जो रास्ता है जिससे वो बाहर निकलता है उस पर कुछ निर्माण कर दिया ऐसा जिससे वो रास्ता छोटा हो गया, वो उसको जाने में दिक्कत होने लगी किराएदार को। तो किराएदार ने क्या किया, उसने एक सूट फाइल किया परमानेंट इंजंक्शन का कोर्ट में, और साथ ही टेम्परेरी इंजंक्शन अस्थायी निषेधाज्ञा का भी आवेदन किया। तो इस प्रकार से परमानेंट इंजंक्शन का सूट फाइल किया जा सकता है किराएदार के द्वारा मकान मालिक के विरुद्ध, और कोर्ट इसे अलाउ भी कर सकती है केस प्रूफ होने के बाद। यहां तक कि अगर मकान मालिक किराएदार को बेदखल करना चाहता है इल्लीगल तरीके से, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया के बिना, तब चूंकि किराएदार के पास परिसर पर उसका कब्जा है प्रेमिसेस पर, तो कब्जे की रक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा, लेकिन एक ही कंडीशन पर, जब मकान मालिक इल्लीगल तरीके से उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना किराएदार को निकालना चाहता है, मतलब इल्लीगल तरीके से फोर्सफुली निकालना चाहता है, परेशान कर रहा है बेवजह। कुछ मामलों में अदालत किराएदार के अधिकार या विशेषाधिकार को बहाल करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा यानी मैंडेटरी इंजंक्शन द्वारा हस्तक्षेप करेगी जिसका वह हकदार है। न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में अनिवार्य निषेधाज्ञा दे सकती है। पहला, जहां पट्टादाता पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पट्टे पर दिए गए परिसर पर जबरन कब्जा कर लेता है, फोर्सफुली। दूसरा, जहां मकान मालिक या आसपास के परिसर का उसका किराएदार स्वामित्व वाले परिसर तक पहुंचने को अनुपलब्ध कर देता है और किराएदार को वहां तक पहुंचने से प्रभावी ढंग से रोकता है, जो उसका रास्ता है वहां जाने के लिए अनअवेलेबल कर देता है कि वहां तक पहुंच ही ना पाए। तीसरा, जहां मकान मालिक परिसर में पानी की आपूर्ति या बिजली करने की धमकी देता है कि हम काट देंगे, बिजली को काट देंगे, पानी को काट देंगे। ये सभी कंडीशंस एग्जॉस्टिव यानी संपूर्ण नहीं है, बल्कि और भी कंडीशन हो सकती हैं। तब अगर किराएदार न्यायालय के समक्ष मकान मालिक के विरुद्ध केस करता है तो किराएदार के अधिकार को न्यायालय द्वारा संरक्षित यानी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।